तुम लोग का क्या मानना, अंग्रेजी जरूरी है या नहीं जरूरी है? ठीक है, देखो घटना से सिखाते हैं। ठीक है, 4-5 बच्चे मिले, ठीक है, उसमें से 2 कहता है प्रणाम सर, ठीक है, और 2 कहता है ठीक है ओकरा यहाँ न पढ़लिए तो न पास हो गई, ठीक है। उन बच्चों से हमें बस आग्रह है, दबाव नहीं दे रहे, फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने बाप से और माँ से जाकर के पूछे कि पिताजी और माताजी, आप जो है, आप भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, आप एक्कर फॉर्म काहे नहीं भरे थे? ठीक है, बैंक का काहे नहीं भरे थे? एसएससी का काहे नहीं भरे थे? एयरफोर्स काहे नहीं भरे थे? ठीक है, नेवी काहे नहीं भरे थे? तनी पूछना बाप और माँ से, हम पे उंगली उठाने से पहले। ठीक है, बहुतों टीचर को देखेंगे, बहुतों जगह दावा फेंकता है कि हमारे पास 50 लाख बच्चा पढ़ता, नीट में 5 गो रिजल्ट हुआ, बाकी कितना बचा है? 50 लाख में से 5 को माइनस करेंगे तो 49 लाख, कितना? 99,000 और 995, 49 लाख कितना? 99,995। कहाँ गया ओकर बाबू कन? एक बारे में कुछ सोच रहा है कि 5 गो लेके उछल रहा है। 11th के बच्चा आया, ठीक है, उसको कहते हैं सिखाओ, सीखो रे स्पोकन। ठीक है, ये हुनर है तुम्हारा, स्किल है। क्या है? स्किल, तुम्हारा हुनर है। जैसे कहने का मतलब है राजमिस्त्री पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़ा लिखा भी होता है कुछ, लेकिन उसको ईंटा जोड़ने आता है तो कमा रहा है ना। ठीक है, लोग मूर्ख है, चाय बनाने आ रहा है तो चाय बना के बेच रहा है ना। ठीक है, तुम लोग कभी सोचे हो? भैया दीदी से पूछना, भैया दीदी से पूछना, ठीक है, कि 70% आ रहा है, 80% आ रहा है ग्रेजुएशन में। ठीक है, ग्रेजुएशन में एक को दिन पढ़ा है बीएस, यहाँ जो मान लो एलएलएम का है, पीयू का है, मगध यूनिवर्सिटी का, बिहार का जो यूनिवर्सिटी है उससे, खास करके बिहार बोर्ड के, कि तुम्हारा 70% आ रहा है, तुम बीएससी कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा कितना आ रहा? 70 और 80। 70% लाने के लिए 10th में और 12th में तुमने क्या मेहनत किया और कितना मेहनत करते हो तुमसे बढ़िया कोई जानता है? ये जो बिना मेहनत के थोड़ा 70-80 आ गया, तो इस पे अकड़ के चलते हो, किसको सिखा रहे हो तुम? ये अंग्रेजी से दूर भाग रहे हो। बस नाम का डिग्री ले ली, अब पढ़ा क्या? कुछ भी नहीं। 80% आ गया, देखा कि चोरी करके उतार लिए। कोई अभी 11th का बच्चा आया है, उसको कहते हैं कि स्पोकन सीख लो, इसमें तुमको रीडिंग आ जाएगा, ठीक है, राइटिंग आ जाएगा, स्पोकन आ जाएगा, बोलने के लिए आ जाएगा, ठीक है, स्पीकिंग आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? स्पीकिंग आ जाएगा, बोलने के लिए आ जाएगा। यही तो खोजता है नेवी, एयरफोर्स, एसएससी। ठीक है, ये सब जब आ जाएगा तो ग्रामर का कुछ चैप्टर है, पढ़ लेंगे तो उसका सही सही यूज आ जाएगा। तब पढ़ना द को थी, ठीक है, पढ़ना है द और दी, क्या पढ़ रहे हैं? थी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? थी। जब तुम मेरे सामने रीड करोगे तब ना इसका सही उच्चारण बताएंगे क्या है नहीं है, और एक दिन पढ़ने से ही सब कुछ आ जाएगा। बाहर चला गया बच्चा फैलाएगा कि वो सर को ग्रामर पढ़ाने नहीं आता, किताब पढ़ाने नहीं आता। तुम मुझसे नहीं पूछो, मैं सीधा बच्चे को कहते हैं, जो ऐसा बच्चा एटीट्यूड रखता है, अपने बाप से और माँ से पूछो कि मम्मी श्री आप भी तो ग्रेजुएट हैं, आप भी अपने जमाने में बीएड कर लिए थे ताकि जो है हम टीचर बन जाएंगे, ठीक है, जो कि सपना था कुछ और बनने का, तो नेवी एयरफोर्स हिंदी में काहे नहीं हाथ मारे थे? एक वो तकलीफ है। इंग्लिश, अब इंग्लिश से अक्सर हमको याद आता है, देख लो, इंग्लिश से एक ही सर दर्द करता है अक्सर, ठीक है, बाबू के, माई के, भाई के, ठीक है, बहन के, चाचा के, चाची के, सबके एक को माथा दर्द हो अंग्रेजी। ये बोला यही बात, अरे हमारा अंग्रेजी कमजोर है, देख के बार हम मून पड़ जाती है। ये वही बोला कि हमारा अंग्रेजी कमजोर है तो हम मार्क्स पड़ जाती है। ये कहता है अरे भाई हमारा अंग्रेजी है तब ना हम सिपाही की तैयारी कर रहे, अंग्रेजी कमजोर है तब ना। इस सभ्य के सभ्य एक में मरिया ढूंढे जा रहा है, ऐसे ही बोलते जाएगा, सुधर जाएगा, हो जाएगा सही। तो किसी भी अगर बेवकूफ को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो तो कह दिया 2 में से 5 गो, 2 को पढ़ा तो क्या बोलता? प्रणाम सर, ठीक है। 3 को क्या कहता है? ओकरा बिना पहले हम पास हो गए, प्रणाम कर दे, ठीक है, पास तो हो गए, ठीक है, पढ़ करके। अब हुनर ना है कोई तो क्या कर लेगा? और
90% जो बिहार बोर्ड वाला आ रहा है ना, उसको रीडिंग नहीं आता है और उसको नौकरी सबसे बढ़िया चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया चाहिए। और आजकल तो तनिषा वो इंग्लिश मीडियम का शुक्र मनाओ कि 1 से 5 तक पढ़ लेता है जो रीडिंग आता है, नहीं तो उसके बाद क्या आता है किसको नहीं आता है हमको भी पता है। तो अंग्रेजी अगर कोई इम्प्रूव इग्नोर कर रहा है ना, पापा जी से पूछ लेना, भाई मेरे एज के हिसाब से, तुम्हारे एज के हिसाब से पापा जी खूब होंगे तो 40 से 45, 40 से 45, और 40 के नीचे होंगे तो बहुत सारे पापा जी ग्रुप का फॉर्म भरवे किए होंगे। ठीक है, होमगार्ड का फॉर्म भरवे किए होंगे, क्या है ना। यही पापा जी और पापी जी, ठीक है, बैंक का नहीं भरते हैं, एसएससी नहीं भरते हैं, एक क्यों माथा दर्द है बुआ इंग्लिश, तो बोलने से सही हो जाएगा। रे भाई सब कुछ में ठीक है, अंग्रेजी में कमजोर है, पापा यही बोल लो, मम्मी यही बोल लो, भाई दीदी यही बोल लो, ठीक है, चाचा चाची ये बोलो, तुम बोलो, आने वाले भी जनरेशन को यही सिखाना। क्या ये सही स्टेटमेंट है? रे सब कुछ में ठीक है, मुझे अंग्रेजी कमजोर है। और कुछ गधे मास्टर का जो 10वां में जो बच्चा को टॉपर बनाने के चक्कर में रहता है, और तुम्हें ज्यादा नहीं आता है तो यार रीडिंग वगैरह कराते रहो, उसी में ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहो, तू भी नहीं कराएगा। अंग्रेजी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है तो इंग्लिश मीडियम में भीड़ क्यों चल रहा है? इंग्लिश मीडियम में भीड़ क्यों चल रहा है? आज घर जाओ सब, ठीक है, घर जाने के बाद कोई भी भैया दीदी ग्रेजुएट है उनसे पूछो, ठीक है, अंकिता भैया से पूछना कि भैया एसएससी का बैंक का फॉर्म आप काहे नहीं भरते हैं, तो पूछ के आना पक्का, फिर कल पूछेंगे, वो जब बोलेंगे कि हमारा अंग्रेजी कमजोर है तो भैया को कहना वो एकदम मुंहतोड़ जवाब देना तुरंत, भैया हम भी करते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। और अगला बउआ पूछेगा ना कि दीदी तुम फॉर्म क्यों नहीं भरते हो, तो कहेंगे बउआ हमारा अंग्रेजी कमजोर है। माँ बाप खाली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए भेजता है, सब भी सही ना। अगर तुम्हें जानकारी नहीं, तुम्हारा इतना औकात कि तुम मास्टर को जज कर ले तो स्पीकिंग क्यों सिखा रहा है? स्पीकिंग खराब है, अंग्रेजी बोलना खराब है, तो तुम्हारा शुरुआत अंत भी तो वो अंग्रेजी से होता है। आई लव यू टू कौन हिंदी में बोलता है बेशरम? मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, अंग्रेजी में यूज करता है। तो अंग्रेजी खराब है, कमजोर है, तो सोचो। अच्छा ये बात है कि नहीं, किसी सीनियर से तुम पूछो, भैया दीदी बोले ना, जाकर के पूछ के आना, तुम्हारा भैया स्टेटस लगाने में आगे है, तुम्हारा खुद का भैया, हम कह रहे हैं एकदम गारंटी के साथ, वो व्यक्ति बैंक का स्टेटस नहीं लगाता है कि आईबीपीएस पीओ में इतना वैकेंसी आया है, आईबीपीएस पीओ में तुम्हारा भाई, तुम्हारा नंबर 7, तुम्हारा खुद का भाई, क्यों? और उसका भी सेम पेट दर्द होगा इंग्लिश। भाई इतने वो बीमारी है सबके, पूरे घर को इतने वो बीमारी तोड़ के रख ले, किसका कुछ निचोड़ निकालेगा ना रे, कि क्या सिखाएं? सब कुछ तो ठीक है, अंग्रेजी कमजोर है, आने वाले को भी सिखा देंगे। पढ़ने का उद्देश्य बताओ, ये क्या रीजन है? अभी एसबीआई का अलग तनी दिन पहले आया था, ठीक है, उसमें 14,000 कुछ वैकेंसी था, अभी 15,000 वैकेंसी है होमगार्ड में, ठीक है, होमगार्ड में। एक भाई का स्टेटस सबसे पहले हम देखें, ठीक है, दौड़ा गया है सब, ये वैकेंसी है रे गधा हवा, इहो तो देता है 30-40 हजार रुपया, बैठा करके एसी में काम करवाता है, ये भर दिन जो है वो बंदूक लेकर के सोने बोड़ाते रहेगा। तो क्या कमजोर है? इसमें से 15,000 से 15,000 कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट कहेगा कि हमारा अंग्रेजी कमजोर है। अब भरने को तो 15 लाख पार हो गया है, भरने को 15 लाख पार हो गया, ठीक है। तो क्या ये बीमारी, ये सोल्यूशन सबसे बढ़िया यही है ना, हमारा अंग्रेजी कमजोर है। कोई चीज कमजोर है, ये सुधारने की कोशिश करेंगे तब ना सुधरेगा। 11th का बच्चा आएगा, एक दिन में जज करेगा सर जी नहीं कुछ आता है, ये जो है खाली बुलवा वाला काम करते हैं। बुलवा क्यों रहे? सुधारना क्या है अंग्रेजी? तुम पढ़ रहे हो इस चीज को, पढ़ो तो नहीं, क्या लिखे हैं? वक्त। अगर 10 को आएगा ना बिहार बोर्ड वाला, 5 को पढ़ेगा बाल्क, ठीक है, वाल्क, ठीक है, इस तरह से पढ़ेगा। अभी पढ़ेगा तब ना सही होगा। अच्छा पढ़े आ गया फिर इसका जानने की मीनिंग, अर्थ जानने की कोशिश करेंगे क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो भाई देखो, अभी जो व्यक्ति 30-40 साल का होगा, 40 साल का जो व्यक्ति होगा, ठीक है, 35 से 40 साल का, वो अपने जीवन में कंफर्म कंपटीशन का तैयारी किया। किस चीज का? कंपटीशन का तैयारी किया, ठीक है। कंपटीशन का मतलब क्या? रेलवे लिखते हैं कुछ बोर्ड पे,
नहीं, उनका इस चीज से बहस है अंग्रेजी कमजोर है, तो कमजोर क्या होगा, सही कब होगा, खाली बोलेंगे कमजोर है। ठीक है, तू दौड़ में कमजोर था, फिजिकल बना लिया, तू दौड़ जब निकाल सकता थी, क्या नहीं सही हुआ। ठीक है, देखो कंपटीशन का मतलब रेलवे हो गया हमारे यहाँ, ये ना। ठीक है, आर्मी, आर्मी में वो ऑफिसर नहीं, जीडी, देखो एसएससी जीडी। ठीक है, स्टेट पुलिस, इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। ठीक है, ये सब आएगा, इसका भाई सबसे पहले स्टेटस लगाएगा, एकदम इतना वैकेंसी आया है, हम इसको मैसेज करेंगे, फोन करके कहेंगे, देखना जब आएगा वैकेंसी तक एसएससी सीजीएल आएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल आएगा, ठीक है, ऐसा भाई नहीं लगाएगा। बैंक आएगा, ये तो गलती से लगा भी देगा, एसएससी आगे लगल है, लगा भी देगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीजीएल नहीं लगाएगा, हो सकता है एमटीएस लगा ले, सीएचएसएल लगा ले, ये सब लगा लेगा, ये सब है तनी सेकंड ग्रेड का, ये सब तनी ऑफिसर ग्रेड का है। ठीक है, बैंक ये तो लगाइए लगा एसएससी के नाम की वजह से, लेकिन ये नहीं लगाएगा। ठीक है, कंपटीशन का मतलब ही इन सबका जानता हूं बीमारी क्या, इंग्लिश। किसी से पूछोगे भाई सब कुछ तो ठीक हो, अंग्रेजी कमजोर हो, तो यही सीख करके अपने छोटे भाई बहन को सिखाए। सोच लो, बड़े बड़े टीचर जो फेंकता है, और बड़े बड़े टीचर में जितना भीड़ जो देख रहे हो लगन, उसकी गली भरल रहता है, उसके गली में जो है लाखों लाख बच्चा रहता है, उसमें से अपवाद का रिजल्ट होगा। पढ़े वाला तो घरे बैठ करके सेल्फ स्टडी करके करेगा, उसी टीचर का। अबे तुम कोचिंग जाने से पहले 2 घंटा पहले जाओगे, ठीक है, आने के बाद 2 घंटा बाद आओगे, जो 4 घंटा बर्बाद किया कोई घर पे बैठेगा, वो कब रिजल्ट होगा। आज ये आईआईटी मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है, उड़े वाला उड़ रहा है कि मेरे पास आया, मैं बताता हूँ 1 करोड़ विद्यार्थी को पढ़ाया जैसे हम सब, 5-5 गो रिजल्ट हुआ, बैंड बाजा बजा। जो फेल हुआ वो, जो फेल हुआ उससे कौन बात करने वाला है, वो भी जो 5 गो रिजल्ट हुआ, वो पांचों जानता है कि कैसे रिजल्ट हुआ, सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो खूब कोई आईआईटी कर दे, जेई कर दे, मेंस कर दे, फलाने कर दे, ढकाने कर दे, ठीक, घूम फिर करके ये हो आईआईटीओ वाला। ठीक है, आईआईटी वाला भी कहां जाएगा, जर्मनी, अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब को भी कहां आना पड़ेगा, इंग्लिश पे। ठीक है, ठीक है, अरे बिहार बोर्ड वाला, हाँ ये तो बात है, टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, वो लोग अपना ग्रैब कर लेते, वही करे 1 करोड़ में 5 गो हुआ, बाकी नहीं पढ़ा, बाकी भी पढ़ा था। तो यही दुनियादारी है। ये सर दर्द हमको कल का इस प्रश्न का आंसर चाहिए सबसे, ठीक है, टोटल से चाहिए कि पूछना कि आप तैयारी किए तो आप जो है बैंक एसएससी क्या कहता एनडीए असिस्टेंट कमांडेंट, ये सब का फॉर्म काहे नहीं भरे, बीपीएससी है ना, ठीक है, बीपीएससी नॉर्मल जो बीए कहले वो भर देता है, क्यों जाता है कि जाकर के पीटी होगा, उसमें से तुक्का भी लगा करके चले आएंगे। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में तुक्का लगाना है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में जिसमें तुक्का लगाना है जिस एग्जाम में, उसमें वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो इससे आगे जो है बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हो तुम, इसको भर दिया तुक्का लगाने के लिए, तो इंग्लिश जिस एग्जाम में उसको भी तो भरो। बड़े भैया, बड़े दीदी, मम्मी पापा, चाची चाचा से पूछना क्यों नहीं फॉर्म भरे थे, ये सब चीज का वही सेम प्रॉब्लम बताएगा, एक ही बीमारी बताएगा, वो क्या, अंग्रेजी। अरे भाई सब कुछ ठीक है, ले लेके हम अंग्रेजी कमजोर है, ठान लेगा ना 2 साल में अंग्रेजी को अपना गुलाम बना लेगा। 2 इयर्स बहुत हो गया, 2 साल में, 2 साल अंग्रेजी के लिए नहीं दोगे, लेकिन नाना के लिए देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको अंग्रेजी मजबूत करना, हम लोग का खुद का अंग्रेजी मजबूत कैसे हुआ, जब हम लोग स्टार्टिंग में संघर्ष कर रहे थे पटना में, ठीक है, तो चलो भाई ट्यूशन पढ़ाने गया, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाने चला गया, ये मान लो क्या बोलता है, कोचिंग चला गया या स्कूल चला गया, ठीक है, तो ट्यूशन वगैरह तो मान लो नॉर्मली जाओ मैथ पढ़ा दो, कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह लिखा दो, ये हो गया। यहाँ स्कूल गया, ठीक है, स्कूल जब गए तो स्कूल में हमने अपने मन से चुना 3 विषय, एसएसटी, साइंस और इंग्लिश, 5 क्लास तक। कहां तक, 5 क्लास तक। जब बच्चे को पढ़ाने लगे, ठीक है, उससे वर्ड याद करने लगे,
और बच्चे पे आजमाने लगे, वही सेंटेंस को यूज करने लगे, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, द किंग हैड 4 सन, और समझने लगे, समझाने लगे, रीड किए, कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता था तो उसको डिक्शनरी से, मोबाइल से, जिस तरह से होता था, ये किसी से पूछ करके उसको इंप्रूव किए। तो कितना बढ़िया बोला कि अगर एसएसटी पढ़ा लेता है, तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा, और तुम्हारा अंग्रेजी भी बढ़िया हो गया, वर्ड मीनिंग भी मजबूत हो जाएगा। 2 ईयर बहुत ज्यादा बोल दिए, 2 साल, 2 साल नाना के लिए दे सकते हो, नानी के लिए दे सकते हो, इंग्लिश के लिए नहीं दे सकते हो। 2 साल जो आजकल नहीं होता है बीएफ और जीएफ, इसके लिए तू 5 साल लाइफ टर्म दे सकता है, लाइफ टाइम दे सकता है, 2 साल इंग्लिश के लिए नहीं दे सकता। तो मान लो तुम्हारी आयु जो है 80 साल है, तो किसी को 70 साल कहे कि सब कुछ तो ठीक है, इंग्लिश कमजोर है, उससे बढ़िया है 2 साल इसी में से चुरा करके 68 साल काहे नहीं कहे कि हम अंग्रेजी 2 साल में सुधार लिए? क्यों ना कहे 2 साल चुरा करके कि 2 साल में हम अंग्रेजी सुधार लिए थे। जो न्यू कमर हो, 10th पास किए हो, ठीक है, वो कभी मत फंसना बड़े बड़े टीचर के चक्कर में। टॉपर बन गया, जो बिहार टॉपर है, पूछो ना से आईआईटी होगा, हम भी यही बिहार में देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपर को देखे हैं। आईआईटी के एग्जाम में क्या बोलता है, 20% नंबर लाते लाते हालत खराब हो रहा है, टॉपर बन गया, इससे मतलब क्या? जो टॉप किया है ना बिहार टॉप, उसे आईआईटी में से एडवांस नहीं होने वाला, नीट नहीं होने वाला। देखो पलट करके 5 साल का इतिहास, अब बाद में जाएगा। एकदम मास्टर, एकदम गोल्ड मेडल दिलवा दिया, मास्टर कहिए दिया कि टॉपर बन गया। गधा सोचा कि हम सेंटर पर गेलिए रहे, एकदम ऑब्जेक्टिव 50 में 50 लिखवा दिलिए रहे, चीट पुर्जा पॉकेट में डाल दिलिए रहे कि जो एकदम याद करके आ जाइए, रट्टा मार के आ जाइए, ठीक है, एकदम कुछ जीरोक्स करके दे देता है, जो ये उतार दिए, एकदम सेम क्वेश्चन होता है। इस भैया और दीदी से पूछना जो बीए बीएससी किए हुए, बीकॉम है ना किए हुए, 70% आएगा, 80% के बीच में आएगा। सोचो 12th और 10th के सफर तुम खुद किए हो ना, लाना कितना डिफिकल्ट है, सोच लो कितना डिफिकल्ट है। ग्रेजुएशन में बिना एक दिन पहले आ जाता है। पीस ऑफ पेपर ले लिया भाई साहेब, ठीक है, किस नाम में? सर्टिफिकेट के नाम में। और जब स्किल की बात आया, ठीक है, हुनर की बात आया तो खाली माए अंग्रेजी कभी पढ़वे न करिए, बाप रे बाप अंग्रेजी आवे ही परीक्षा में रे, कहीं हम पढ़वे न करिए, ठीक है। पूछ करके आना गार्जियन, अंकल आंटी सब की आप लोग इंग्लिश क्यों, सॉरी आप फोरम इस चीज का क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो पहले क्या था प्रक्रिया, पहले क्या था, अरे बीएड कर लो ना, मास्टर की नौकरी ऐसे ही हो रहा है। एक प्रक्रिया फेज होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, नंबर वाइज, प्रोसेस वाइज, सीटेट वगैरह क्वालिफाई था। अब उसको हटाया तो बीपीएससी लाया ना। बच्चा को, खास करके बिहार बोर्ड को, इस विषय को कंपलसरी बनाया जाता है भीड़ छांटने के लिए। और मैं तो रतनतु है ये, तो मुझे ये बीमारी मत सुनावाने वाले को, सब कुछ ठीक है अंग्रेजी कमजोर है, तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, और तुम सोच नहीं सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। चलो आज का टॉपिक क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, गलत असही, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे डिबेट करवाते हैं। करके आया रे, पढ़ के आया कि नहीं तू? सचिन आया है पढ़ करके, आ जाओ। संजीत, सॉरी, अंकिता आइए, गलत सही कोशिश करिएगा। अब तुम लोग 12th कर लिया, ग्रेजुएशन में चला गया, 11th वाला को जो वो लड़का लड़की जो तनी अभी एज क्या होगा, 14 साल रे, इतना उलोया मिर्चाए है, एक दिन में अगर जज करे सर जी पढ़ा देना आवे छो, ये कर रलो। ये बोलने वाले बच्चे हमसे नहीं, अपने बाप से जाके पूछो, माँ से पूछो, भाई बड़ भाई से पूछो, बहन से पूछो कि तू काहे न करू एनडीए, तू एयरफोर्स आर्मी की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स वाला काहे न कर रहे हो? एयरफोर्स में यही मिलेंगे मौसा जी, ठीक है, ठीक है। ये एक्सक्यूज सुनाने से अच्छा है इसको सुधारो भाई। 70 साल किसी को कहो कि भाई अंग्रेजी रहते ना तो हम डायरेक्ट जो है बिना अमेरिका गेले के बार मार्स पर हम चल जाती रहे, उससे अच्छा है 68 साल कहो, ठीक है, कि भाई अंग्रेजी की वजह से आज हम ये हैं, आज वो है। और ना बेरोजगार रहना है तो अंग्रेजी पढ़ो, अरे तो तुम जाकर के सर्वे कर लो, जो टीचर फेमस है
फेवरेट है। उसके कोचिंग में अगर 1 करोड़ बच्चा है ना, ठीक है, तो 99 लाख बच्चा जो है ना एकदम कन्फर्म गारंटी के साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। जाकर के सर्वे करो, कोई सर रहे जाकर के सर्वे कर लो, ठीक है, कोई वो नाम लेंगे कहेगा कि थोड़ा औकात क्या है उसके सामने, ये वो फलाने ढकाना, और जो ऐसे बोलता है ना वो कर औकात क्या है, हो गया कांस्टेबल वगैरह तो ठीक है, नहीं तो बाप वाला खेत में नजर आएगा, बाप वाला रहा तो ठीक है, नहीं तो ठीका मटैया लेके, और नहीं तो गाजियाबाद सूरत गुजरात है, ये कपड़ा फैक्ट्री तो कथी मदरसा कौन कौन कंपनी। चलो ठीक है, तुम लोग का टॉपिक है, टॉपिक से पहले, ठीक है, यहाँ दिक्कत होगा हम हेल्प करेंगे, टॉपिक से पहले पूरा एकदम नॉर्मल अंग्रेजी बोल लो, और इधर आ जाना नहीं, चलो इधर, हाँ थोड़ा सा और तुम भी खसक जाओ, ठीक। माइक नहीं दिए, ले लो बुआ को, माइक वहां से होगा, ऑनलाइन ऑन कर लो, ऑन करो तो चलाओ, लो बुआ लगा लो। रुक जाइए, आप ही उनका अथी करके ऐसे खींच के लगा। अरे भाई कैसे लगाना था, आपके लगाना होता है, आपके लगाना होता है। चलो अपना परिचय से सुनिए। How are you? I am fine. And you? I'm also fine. What's your name? My name is Ankita Kumari. And your name? My name is Sanjeev Kumar. What is your father's name? My father's name is Brahmdev Sani. And your father's name? My father's name is Sanjay Shani. What is your mother's name? My mother's name is Sima Devi. And your mother's name? My mother's name is Sangeeta Devi. What is your father? My father is a farmer. And your father? My father is a driver. What is your mother? My mother is a good housewife. ऊपर करते चलो, बढ़ाते चलो एडवांस में। And your mother's? My mother is also a good housewife. Okay. In which class do you read? I passed 12th class recently and get a division in BA Part 1. Okay. How much get marks in class 12th? I get marks in class 12 76%. Are you satisfied with your marks? Yes, I am satisfied with marks. Okay. Tell me, what is your topic? My topic is unemployment. Okay. Tell me about something, your topic. Yes, unemployment is a universal problem. There are many goods, school, college, and university. They are our country. Every year, many students, thousand students pass out from there, but the rate of unemployment is in the India is the increasing in day by day. This is a big What is and the cause of unemployment? पहले आपको पूछो। Tell me, what is unemployment? what is in unemployment? Unemployment is a serious issue in India. You know, these people willing work and able to the work, and there has no any work. That person is known as unemployed. So I think What are the main reasons What are the main reason of unemployment? of the unemployment? there are several factors of unemployment, such as Explain step by Ex- step. Explain step by step. okay. Firstly, cause of unemployment, our population is increases day by day, and secondly, reason of unemployment is our education system, because our education system is based on only theoretical, does not based on practical, Practical. and it doesn't learn to skill. It's learn to only paperwork. Paper. So Yes. I think our education system is not good. Good. And thirdly, मतलब कि जैसे कि औद्योगिकरण का जैसे धीरे धीरे मतलब Industrialization. industrialization is a slowly development,
and fourth reason of unemployment is पूछो बात तुम Tell me one thing one thing. tell me one thing Tell me one thing. you have You have a computer degree a computer degree, and I have and I have experience of experience of computer practical computer practical. ठीक है who will get Who will get employed employed? and who will be remain remain unemployed unemployed? तुम्हारे पास सिर्फ कंप्यूटर की डिग्री है yes. इसके पास कंप्यूटर का प्रैक्टिकल नॉलेज है कौन बेरोजगार रहेगा Yes, this is a good question. Which person have a practical knowledge of computer? That person is employed. And which person have only degree of computer? That person is unemployed. पूछो what are the main causes What are main causes of Bihar University of Bihar University? almost 99% of Almost 99 students students do not study even single day do not study in single day, but also but also scored score 80 plus marks 80 plus marks in BA, BSc, in BCom. BA, BSc. What are the main reasons? What are the main reasons? Explain to me. Explain to me. Yes, there are many students gets 70% and more than 18%. Even become a university topper. Even become university topper. The cause of become a topper, you know, उनकी वो चोरी करते हैं ऐसे लोग Copy in Copy exam. ले- copying exam. So he becomes topper, and they have not learned to skill and skill Practical knowledge. and practical knowledge. और बोलो so why Why the same students the same student cry in future in future? present government is Present- not good Present government is not good. past government was good Past government was good. ठीक है this government is not doing good job This government is not doing. why they shout Why they shout? why they cry क्यों चिल्लाते they हैं क्यों हल्ला cry? करते हैं 80% है उनके पास लेकिन क्यों हल्ला कर रहे हैं Yes, there are many students gets 70 to 80% in graduate, but they have no more knowledge and no skills and no ideas of any work. So almost students are crying because of for employed बेरोजगारी के लिए employed because at present time employed at present time मतलब कि नौकरी की कमी है अभी lack of lack of government lack of government jobs government jobs follow In how can India. you say that How can you say that? lack of jobs Lack lack of jobs in India in India. only one state Only one that state, is our state that is our state, Bihar, which gave which can more than more than 5 lakhs 5 lakhs vacancies of teachers vacancy of teachers. and you need only one vacancy And you you need only one vacancy need one only one vacancy only one not vacancy. Do not 5 lakh vacancy 10 lakh vacancy. how can you say that How can you say that? we have lack of vacancies We have lack of lack of vacancy. vacancy the shortage of vacancies So- Yes, I know this about, but you know, this is a very number of vacancy, but you know, बोलो हेजिटेट नहीं होना है गलत हो तो हो बस बोलना है आपने से लगी 5 लाख का वैकेंसी था बिहार में, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है वो पूरे स्टेट के लिए लागू कर दिया था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो our government our government is implement non-domicile system. so students from all over India Students follow more over India all over India applied for this post बोलो. So जब आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं तो दूसरे राज्य वाले आपके यहाँ क्यों नहीं आएगा if If you can go to other state, why can't others come to us? us? बोलो what is your opinion What about is your opinion about unemployment unemployment for the new for youth new new youth youth such youth, as
such as you are youth you are and youth recently and recently past 12. passed 12th. You can apply for army, You can apply for army, home guard, home guard, Bihar Police Constable. Bihar Police But Constable. why not Air Force and But Navy? why not for Air Force and Navy? and Navy? बोलो। Bank. बैंक छोड़ो, बैंक अभी ग्रेजुएट नहीं है, 12th पे रखना। Uh, because my English is weak, so I'm not fill up this form. बोलो, जब बोलते हैं कि अंग्रेजी मेरा अच्छा नहीं है तो अच्छा लगता है। बोलो, when you speak, when you speak, my English is not good. my English is not good. आपको अच्छा लगता है? Do you feel good? Do you feel good? Yes, I feel good when I speak English. जब तुम कहते हो मेरा अंग्रेजी अच्छा नहीं है, उसमें तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, मतलब मैं अंग्रेजी में कमजोर हूँ, लेकिन हाँ, बोलते हैं मैंने तुम कमजोर हो। हाँ। मैं कहे कि तुम कह दिया कि मेरा अंग्रेजी कमजोर है, तो पूछे कि उसको भी तुम वही बोलेगा। हम पूछे तो हमको भी यही बोलोगे, तो ये बोले कि तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, No. वो आंसर करना था, वो आंसर करना था। बोलो, do you feel good? Do you feel good? Saying to others, Saying to other, मेरा अंग्रेजी कमजोर है, मेरा अंग्रेजी कमजोर है। बोलो, my English is my weak. English is weak. My English is weak. जब दूसरे से बोलते हो, ढिंढोरा पीटते हो। When I saying to other people, my English is good, that time I feel very guilty. So I want to speak. तुम ही कहोगे, ठीक है, कि हम बेरोजगार हैं। You are say I am. You will say I am unemployed. Unemployed. ठीक है? Why? Why? क्यों कहोगे? Because I say to you, My English is English is weak. Weak. So first of all, I want to improve my English. If you keep saying, if you keep saying my English is poor. my English is poor. अगर तुम कहते रहो कि मेरा अंग्रेजी कमजोर है, है, you will improve your English. you will improve your English. नहीं. How can you improve your English? How can you improve your English? I have a lots of practice, so I can improve my English. Yes. ठीक है? What is your opinion? What is your opinion about Bihar board students and Bihar universities? and Bihar universities? Why they always cry? I am unemployed. I am unemployed. I have no job. क्यों वो लोग रोते हैं? Because BSc students and University of Bihar, Bihar universities, all students are saying that my English is weak. So there is a main reason of all students. तुम्हारे भैया से भी सुने, ठीक है? अंकल तो वही तो सेम बोल रहे हैं। यही तो मेन तो अंकल जी भैया 30 साल के थे, 25 साल के, 21 साल के, चाहिए जानते कि मेरा अंग्रेजी कमजोर है, तो आगे जनरल को नहीं ये तो सच में बोल बे, देखो हमें वो अंकल जी हैं, वही भैया है, वही सर है, हम पहला सर है, पहला नमूना है। नहीं बोला था। कोई नहीं। गजब हाल है, लेकिन सब बोला हुआ कि अंग्रेजी कमजोर है, सब बोला हुआ कि अंग्रेजी कमजोर है। तुम्हें कब लगा कि अंग्रेजी जरूरी है? पूछो इससे। When did you realize English is important? After class 12th, when I hear this coaching, that time Nira sir says to me, English is important for you, so you have to learn to speak English. That time I realized. निराला सर सेकेंड डिवीजन है, फिर भी वो एम्प्लॉयड है, तुम फर्स्ट डिवीजन हो, तो क्यों अनएम्प्लॉयड हो? Nirala sir is second division. But also he is employed. You are first division. You are first division, but you are not. You are not employed. Yes, I know Nirala sir is on Nirala sir is second division, but he also employed, but I am unemployed. There is one reason, only English. My English is weak, so I am unemployed. And when I am my English is weak, that time I joined any English medium school, and that time I am employed. तो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो? Why do you not want to join schools? Yes, as I told you, my English is weak, so this is the reason of not joining any school.
What is the main cause of unemployment? पूछो। Main हाँ बोलो। unemployment causes population हाँ, development हाँ, and economic hardship and आर्थिक समस्या। और बोलो। जब बिहार होम गार्ड का वैकेंसी आया तो तोर भैया स्टेटस लगाया बैंक का आया तो क्यों नहीं लगाया? When the vacancy of home guard released, You put your brother your brother put on a status, put on a status, and when when bank release the vacancy, bank release a vacancy, your brother does does not put on a status. not put on a status. Why? I don't know. You don't do. चलो पूछो कि क्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ोतरी ही अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है? Only increasing Population. population Is main root cause is main cause of unemployment. unemployment. Not many There are reasons. There are more reasons. Such as not better education, not better education, not developing skills, not development skills, not learning new learning skills, new depending upon machines, depending of technologies, machine technological ठीक है, population population increasement. increases. These are the These are root causes root causes of unemployment. of unemployment. बोलो कैसे तुम मिनिमाइज कम कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो बेरोजगारी? How can you minimize number of unemployed persons? हाँ, बोलो जैसे बोलो if you want to reduce if you want to reduce unemployment, unemployment, you need to be you need to be need to creative, be creative, self-employed. You have not to be you have not to be depend upon depend upon jobs. You have to create jobs. You have the Suppose suppose you are started tea store. you started tea And you are hiring you are highly for a staff. If If you start a business, you start a business, you can burn fire. you can want You can maintain livelihood you can maintain lively in 4 other houses. if In 4 other houses. in 4 other Yeah, houses. More houses. And if you get a job, If you get jobs, you can only maintain your livelihood. you can be only maintain By job. this way, By this way, you can you can reduce reduce your your you can reduce unemployment. you can reduce unemployment. And there are several ways There are several ways to decrease unemployment, such as we have not to depend upon we have not to depend only piece of only paper piece of paper as certificate. certificate BTech जैसे हम लोग लेते हैं सर्टिफिकेट के रूप में, ठीक है? We have to learn new things. we have to learn new things. We have to be creative. We have to creative, Such as you are going to computer such class. as go to computer class And you are attending only theory class. and you are attending theory classes. And you are not taking practical class. You are not taking practical classes. After completing your course, After completed your there would course, be a piece of paper. there could be A piece of paper as certificate, but you have no practical knowledge. You will be unemployed. You will be unemployed. It will far better to learn something. Suppose What is the full form of computer? what is a full form of computer? You don't know. It does not matter. It does not matter. But how to work on Tally, Excel, But Notepad, Notepad, painting, Excel. You can be employed. ठीक है? और पूछो. Something question बनाओ. थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है. चलो बैठ जाओ. समय हो रहा है. चलो 2 मिनट में हम भी फिनिश करते हैं. See one thing, for those students who want to be employed in future, do not depend upon only taking piece of paper, such as you have completed your board examination from BSc
Even after 2 years, you complete your 12th examination. Now you are going to get admission in BA Part 1, BSc Part 1 or BCom Part 1. You know, in graduation, I have seen in 99.99% students of Bihar, almost all universities, they do not go to college, earning knowledge, acquiring knowledge. They just go in greed of acquiring a piece of paper that is known as certificate. They get certificates, even they imitate in the examinations hall, and that's why they are scored unexpected marks. It means 70%, 80%, 90% marks. But even they still remain unemployed. Why? They have no skill. They went to college, they used to go to college, but not getting knowledge, not acquiring knowledge. They actually going to college when my admission is going on, when my admission starts, when is my exam, when my the date of examination forum, when is my exam. These kinds of the things you came to know. That's why you went to a school, but you don't go to a school, you did not go to college to acquiring knowledge. That suppose your main subject is physics in BSc, you even did not visit the college in the purpose of that you have to improve your physics, you have to work on physics, and after completing your graduation you blame others that I am unemployed. You cry, you shout, you beg in front of others that I have no unemployment. I have put some examples during your conversation that you are going to computer class, you are attending both 2 students or 10 students, 2 friends, okay, taking the class of ADCA. One is depending upon on theory class and one is focusing on practical class. Those who focus on particular practical will get very soon employed. But those who depend upon only theory class will not get very soon employment. Okay, so you will have to face a lot of problems. When you go to coaching, when you go to college, a school, wherever you go, try to learn new things, try to learn new skills, not depend upon only particular acquiring piece of paper. You come here, almost all newcomer students, 11th students, 12th students, graduation students, they come here. Only sir, teach me rules of grammars. What will you do, my dear brothers and sisters? In in class 9th and 10th, CBSE board, ICSE board, grammar is not out there. But also they are far better than you in English. Why? They have commanded on literatures and vocabs, reading, writing, and speaking skills. You know, in Bihar board, we have not been taught English since our childhood. That English is not compulsory in Bihar board examination. Even not 10th examination, 1 to 5 left, even 9th not compulsory. Directly Bihar board student meet English, make friendship in class 12th. You have come in class 12th and reading English, you will qualify the examination. You will get good marks after different kinds of approach, because we are living in 21st century and 21st century is completely full of technology. So with the help of a lot of technology and AI, we can acquire handsome, unexpected and precedented marks. Okay, but we can't acquire knowledge. So I would like to suggest you, whenever you go to class, try to acquire knowledge, not depend upon only just I am going in the name of coaching and classes. Yeah, 11th students come here. When I taught them 3 days or 4 days, 5 days grammatical concept, they said to me, sir, it's very good. But when I start teaching them how to speak English, how to read English, okay, how to write English, they started criticizing me that sir has no idea to teach English grammar. What will you do? What will you do after learning grammar? Okay, your teachers who have been teaching grammar for a long time, but they have no efficiency to speak English. Why? Because they have not practiced to speak English. And if you don't practice to speak English, do you believe in future you will qualify NDA exam, Air Force exam, SSC exam, bank exam, Navy exam? Okay, different kinds of the examinations. Most of the highly profile examinations of our country are depend upon English. What do you think about NEET students, IIT students? Their studies continuously 4 years being done in English medium. That's why they become strong in English. Those are students who are from Bihar board but completed NEET entrance examination, IIT entrance examination, and they got admission in college for IIT or for MBBS. They have to study 4 years continuously in English medium atmosphere. They have to make conversation with their teachers, classmates in English medium. That's why they become efficient in English. But you, where you got admission in college and in college go to just
Amasya and Purnima, and you do not go in the name of getting knowledge. You go, sir, when is my exam? मेरा exam कब है? कब फॉर्म भराएगा? These kinds of the things you are go there to know. But after all these things, you do not focus on any practical things, and after 5 years, 6 years, or 2 years, you regret yourself. My English is poor. You are not the first boy. You are not the first girl that who told me that my English is weak. Almost 99% of students who met me in society said to me, my English is poor, my English is poor. But most of them have seen dream of Navy, Air Force. In a Navy, Air Force, NDA examination and other officer grade examination, interview is conducted. And interview, there is also additional thing that is called group discussion. If you go to group discussion, you will have to face question in English to English. You have to answer English to English. In that case, if you don't know how to speak, how will you manage all these things? But you are not willing to listen to me, but you are blaming to me. Those students recently passed class 10th, come to me and start blaming me that sir does not teach such things. Okay, you have efficiency, you have capacity to determine that what I can teach and what I cannot teach. You have no efficiency. But in 4 days class, you have just determined that sir has no efficiency to teach such things. What the teacher doing who teaches only grammar? Grammar is not to learn how to read, how to write, how to speak. Grammar is to just how to improve the mistakes which we have committed. You know, if a spoken is not important, then why in UPSC examination students are forced to speak in English? Why in BPSC interview students are forced to speak in English? Why in bank examination, SSC examination, force a student to speak in English? Okay, why? If it is not important. Dear brothers and sisters, I am present here. You have enough time to improve your English. You improve your English as you can do. Otherwise, the same students, same brothers and sisters of your society, crying and shouting and begging that my English is poor, my English is poor, the same situation will have to face you, okay, in future if you do not improve your English. So I would like to urge everyone, improve your English by any means of learning. Okay, any platform which you like from there and anywhere, any type of you want to learn. Okay, you can pass 12th, you can pass 11th, you can pass 10th, you can pass graduation, but you will be unemployed if you don't have skills. So try to getting a piece of paper, try to increase your skills. If you have a skills, you can never be unemployed at any place of this universe. Okay, so अपना अंग्रेजी जल्द से जल्द जो है सब सुधारिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा. ठीक.